अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ। किसी को मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, किसी की मैं बात को किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा और कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लाखों रुपया लोगों का इन्वॉल्व होता है और इसमें फिर आप लोगों के साथ जब ज़्यादती हो जाती है तो लाखों रुपया जेब से गया, ठीक है? तो फिर अक्सर लोग फिर कहते हैं कि जी आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें क्यों करते हैं? मेरी मजबूरी है ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँ। देखिए कैपिटल स्मार्ट सिटी, अब जिन लोगों के पास कॉर्नर के प्लॉट्स मौजूद हैं, बड़ा क्लैरिटी से आपको बता दूं जी, कॉर्नर अगर आपके पास प्लॉट्स हैं और उनके साथ एक्स्ट्रा लैंड है तो जो एक्स्ट्रा लैंड है ना उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। ना सिर्फ एक्स्ट्रा लैंड के पैसे देने पड़ेंगे बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे और उस वक्त के हिसाब से ही देने पड़ेंगे। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे उस वक्त जो लैंड की कॉस्ट है सोसाइटी खुद डिसाइड करेगी और उस वक्त के डेवलपमेंट चार्जेस भी सोसाइटी खुद डिसाइड करेगी, वो देने ही देने हैं। अब मेरे पास एक केस है, मेरे पास काफ़ी, मैं कोई नाम नहीं लेता, एक क्लाइंट है जो मेरे साथ कनेक्टेड थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो चीज़ माइनस में ले। छोटा सा प्लॉट था, 5-7 मरले की छोटी कटिंग थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो चीज़ माइनस में लें, ठीक है? मेरा एक रिसर्च है, मुझे पता है कि उस जगह पे माइनस में चीज़, कैटेगरी चीज़ माइनस में नहीं मिलती। मैंने प्रॉपर्ली रिफ्यूज़ कर दिया था, नहीं मिलती। पर वो बज़िद थे कि नहीं माइनस में ही लेना है, माइनस में ही लेना है। मुझसे राब्ता होता रहा तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई माइनस में दे रहा है तो आप उनसे ले लें। अब बेचने वाले ने क्या किया उनके साथ? अब अगर बेचने वाला ये कहे ना कि मुझे पता नहीं था तो ये भी उसी का फॉल्ट है भाई। बड़ा स्टैंडर्डली मैं बता रहा हूँ, सेल्स का, मार्केटिंग का ये असूल है कि आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने चीज़ बेची, मुझे खुद नहीं पता था। वो आपने और जुल्म किया। मैंने स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ वीडियोस डाली और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी मुझसे गलत हुई तो मुझे लोगों ने प्रॉपर कमेंट करके बैकलैश किया कि भाई अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपने बात कर दी है तो ये आपने बड़ा क्राइम किया। इन्फॉर्मेशन ना होते हुए उसकी बात करना, आपने बहुत बड़ा क्राइम किया। और मैंने अगले दिन प्रॉपर्ली इसको, उस वीडियो को मैंने डिलीट किया और मैंने दोबारा रिसर्च करके वीडियोस डाली। तो अगर कोई सेल मैन जो है आपको कोई चीज़ बेचता है और कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये उसका बड़ा क्राइम है। पहला क्राइम तो उसको पता क्यों नहीं था, यही सबसे बड़ा क्राइम है। अब क्राइम हुआ क्या है कि एक प्लॉट बेचा गया एक परचेजर को, कॉर्नर प्लॉट बेचा गया, माइनस में प्लॉट बेचा गया। अब जब ले लिया उन्होंने कॉर्नर प्लॉट, अब वो पोजेशन अप्लाई करते हैं तो पता लगा जी एक्स्ट्रा लैंड भी है। अब उनको पता लगा जी एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस भी हैं। एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस किस हवाले से है कि वो उसी हवाले से है कि जो अभी करंट मार्केट वैल्यूएशन है उस पर एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस हैं। फिर सोने पे सुहागा यहाँ तक नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं। तो वो जो माइनस में लिया था ना प्लॉट, वो सारे का सारा माइनस जो है ना प्लस की सूरत में निकल रहा है। वो देने ही देने हैं पैसे, सोसाइटी कहाँ छोड़ती है पैसे। अब वो जिन्होंने प्लॉट लिया वो अगर सेलर को बोलते हैं भाई आपने हमें नहीं बताया, सेलर कहते हैं मुझे पता ही नहीं। तो सेलर को अगर पता नहीं है तो ये बड़ा क्राइम है। और जहां तक मुझे नॉलेज है सेलर को पता होना चाहिए था। माइनस में प्लॉट मिला ही इसलिए क्योंकि सेलर को पता था कि इसमें आगे पैसे मिलने लगे, अच्छे खासे इसमें पैसे लगने लगे हैं। सेलर को पता था, जो है एग्जैक्टली ऑनर को पता होगा, डीलर को पता होगा, दोनों में से एक को तो पता था। और अगर पता नहीं था तो दोनों का क्राइम है, सेलर का कम डीलर का ज्यादा। जो डीलर आगे पिच करके बेच रहा है उसकी उसकी जिम्मेदारी थी कि पहले वेरिफिकेशन करे। अब एंड ऑफ द डे डीलर तो पैसे लेके गया, उसकी तो बन गई कमीशन, ठीक है। सेलर भी पैसे लेके घर गया। जो माइनस में ढूंढ रहा था ना प्लॉट, उसको माइनस में मिल गया और बहुत खुशी खुशी से माइनस में लिया। वो माइनस कम से कम 10 से 12 लाख रुपया प्लस देकर अब जान छूटेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई जान, ये माइनस के चक्रों में जाके ना अपने नुकसानात मत करवाएं। जो लाख 2 लाख, बहुत सारे लोग मुझसे ना कनेक्टेड है, उनकी जिद होती थी कि भाई हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है कोई कैटेगरी की, लेकिन माइनस में करनी है। मैं बारहा कहता था भाई माइनस में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपके रेट ज्यादा होते हैं, हम ले सकते हैं मार्केट से, ले मार्केट में लिए पता लगा। अब क्या डीलर पैसे भरेगा? वो 10-12 लाख रुपया कभी भी नहीं भरेगा। वो सेलर भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा। किसको भरने पड़ेंगे? इस परचेजर को। अगर सही मार्केट इवैल्यूएशन पे चीज ली होती और बेचने वाला सही होता तो वो एटलीस्ट उसको पता नहीं भी था तो पहले वेरीफाई करवाता कि भाई ये एक्स्ट्रा लैंड है, इसके चार्जेस होंगे, वो पहले बताता कि इतने चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं, अब लेना है। तो उस वक्त परचेजर अपनी मर्जी से लेता या ना लेता। लेकिन जब ये चीज नहीं बताई गई और फिर कहा गया कि मुझे पता ही नहीं था, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता था तो आपका ज्यादा क्राइम है। सेलर को अगर कोई चीज नहीं पता तो उसका ज्यादा क्राइम है। और जहां तक मेरी नॉलेज है पता होना चाहिए था, पता नहीं भी है, पता होगा, इसलिए चीज माइनस में बेची। इसलिए मैं बारहा कह रहा हूं कि ये मेहरबानी फरमाए, अपने ऊपर मेहरबानी फरमाए। ये जो जितने भी इस वक्त परचेजर्स हैं जिन्होंने जिद बांधी हुई है, मैंने बड़े व्लॉग्स में कहा कि भाई आप रियल एस्टेट माफिया से नहीं लड़ सकते। आप विन विन सिचुएशन में थोड़ा टाइमली तो होंगे, लेकिन बैक एंड पे आपको अच्छा खासा पैसा किसी और एतबार से देना पड़ेगा। आप नहीं निकल सकते, सिर्फ डीलर्स पैसा बना सकते हैं। आप नई मजबूरियों से लोगों की फायदा उठा सकते, डीलर्स उठा सकते। डीलर को पैसा रास भी है, आपको नहीं है। और अगर आप कोई चीज अच्छी पुरानी बुकिंग्स माइनस में लेंगे और आप समझेंगे कि आपने बहुत अच्छा सौदा कर लिया है, तो कुछ ऐसी हिडन चीज निकल आएगी जिसका आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा। और वो आपको इतना प्लस देकर जान छुड़ानी पड़ेगी कि आपकी वो सारी माइनस की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए कोई भी चीज परचेज करने से पहले, स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की, मेरी जो ऑडियंस है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि मुझसे पहले एक दफ़ा राय ले लें। मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देख के आपको बता दूँगा कि आइदर आपको चीज़ परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं। व्हाट्सएप करने के लिए मुझे कंप्लीट डिटेल्स आप बताएँगे, लेजर भेजेंगे कि ये चीज़ हम इतने में परचेज़ कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं। मैं अपनी एक ज़ाती राय आपको दे दूँगा। मेरी ज़ाती राय एनालाइज़ करने के बाद आपका अपना फैसला खुद है कि आप उसको परचेज़ करते हैं कि नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।